तो अगेन वही बात है कि काफ़ी नेग्लिजिबल डिसीजन मेकिंग है कि क्या किस तरीके से हमें अपने लैंड को मैनेज करना है, क्रॉप पैटर्न क्या है, सेल एंड क्रेडिट क्या होंगे, परचेजेस क्या होंगे, प्राइसिंग क्या होगी, इसके बारे में कंप्लीट इनविजिबिलिटी है। औरत का कोई भी रोल नहीं है। अगेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, we can't even relax, we always have to work hard, and if we relax the debts will build up। कि कब सिखाएंगे महिला को इस नई टेक्नोलॉजी को हम अडेप्ट करना, कब सिखाएंगे? उसके पास तो समय ही नहीं है। तो हम क्या टेक्नोलॉजी को, एक होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, दैट ऐसे हम क्या अपने टेक्नोलॉजी को गीतों के माध्यम तक पहुंचा सकते हैं, फोक म्यूजिक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं उस तक, या कैसे, या पूरी साइन लैंग्वेज हो सकती है, मे बी शी इज कंप्लीटली इलिटरेट, सो हाउ टू रीच आउट टू हर। सो दीज आर सब इश्यूज। अगेन हमने बात करी है कि बिलीफ है फोन में एक्सपोज गर्ल्स टू अनडिजायरेबल इन्फ्लुएंस, अनसुपरवाइज्ड कम्युनिकेशन इज परसीव्ड एज थ्रेट टू द फैमिली, इंट्रा हाउस होल्ड होता है कि घर में एक 100 रुपया है तो 100 रुपए को कैसे खर्च किया जाना है, 70 रुपए मेल रिलेटिव्स पे खर्च होता है तो 30 महिला पे होगा। हो सकता है 80% पुरुषों पे खर्च होता है, 20% औरत पे खर्च होता है। इवन जब उसकी पढ़ाई की किताबें लेनी होती हैं या गैजेट्स लेने होते हैं, या हम डिसाइड करते हैं कि किस कोर्स में उसको एडमिट होना है, साइंस में जाना है, मैथ्स में जाना है कि होम साइंस पढ़नी है। सो दीज आर द अगेन सो एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ जेंडर बायस। जितना भी प्रायोरिटाइज करते हैं, एवरीथिंग इज लार्जली प्रायोरिटाइज फॉर मेल एंड बॉयज। So yeah, there have been apart from that there are more reasons कि जिसको कि कहते हैं कि हम पूरी तरह भी डिजिटल, कैसे हमें इससे आराम हो सकती है, हमारी सुविधा या प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, हम कैसे, तो इसके बारे में भी समझ पूरी नहीं है, ना तो औरत की ना पुरुष की। लो फंक्शनल लिटरेसी, कैसे यूज करें, डर लगता है, टेक्नोलॉजी का नाम ही सुन के डर लग जाता है। रिमोट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जैसे फोन है पर लाइट नहीं आती तो चार्ज कैसे करें। सो अगेन पता लगा 3 दिन तक हमारा फोन जो है बंद पड़ा हुआ है। सो व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव वेज टू चार्ज द फोन? देयर आर ऑफ कोर्स जुगाड़ टेक्नोलॉजी, लोगों ने बैटरी लगा के कर रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो हाउ टू टैकल दीज थिंग्स, बिकॉज द टेक्नोक्रेट्स आर हियर, पॉलिसी मेकर्स आर हियर, रिसर्चर्स आर हियर। So basically the job is to ensure access and use of technologies for all women in terms of affordability, digital literacy, privacy, security and ownership। हमें इतनी चीजों को बढ़ाना है कि महिला तक ये पहुंच जाए। एक तो एक्सेस हो, उसमें सोशली क्या एक्सेस कर पा रही है और फाइनेंशियली एक्सेस कर पा रही है उस चीज को। अफोर्ड कर सकते हैं, अगर सस्ता होगा हम खरीद लेंगे, फिर भी चांसेस हैं, महंगा होगा नहीं खरीद सकते हैं। उसका नाम क्या है उस चीज का? डज इट एग्री विद माय माइंडसेट और नॉट? डिजिटल लिटरेसी, क्या हम लड़कियों को साइंस मैथ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं? क्या डिजिटली लिटरेट है, डिजिटल के बारे में समझते हैं? व्हाट इज डिजिटल, विच इज समथिंग एज सिंपल, सुबह शाम यूज करते हैं पर समझते हैं हमें डिजिटल नहीं समझ है, डिजिटल लिटरेसी के बारे में। प्राइवेसी, लगता है कि जो कि फेक डीप वगैरह चल रहा है, लोग डरते हैं आज की तारीख में लड़की की फोटो भी खिंच जाए, पता नहीं फेक डीप बन गया और कहां से कहां पहुंच गई, उसकी जो थी पूरी विलेज में लगा कि वो, जिसको कहते हैं कि बता दिया लोगों ने कि ये तो ये है। सो फेक डीप, क्या हमें उसके अगेंस्ट हम एक महिला को सिक्योरिटी दे रहे हैं पूरी तरीके से अबाउट दिस फेक न्यूज, फेक डीप्स एंड ऑल दोज थिंग्स? क्या शी फील्स सेफ, हर फैमिली फील्स सेफ और नॉट व्हेन शी इज यूजिंग टेक्नोलॉजी, या शी इज टेकिंग अ पिक्चर ऑफ हरसेल्फ? ओनरशिप, क्या ये उसी का फोन है कि एक फोन है जिसको 10 लोग यूज करते हैं? सो इसमें बाकी है, बिकॉज सम टेक्नोक्रेट्स आर देयर, तो कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करें, डिवाइसेस एंड सर्विसेज क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बारे में बातचीत करी है, महिलाओं को कैसे सपोर्ट करें, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करें, एंड सिंप्लीफाइंग द टेक्नोलॉजी, मेकिंग इट सो सिंपल दैट देयर इज नो डिपेंडेंस। जिसको कहते हैं ना, मेकिंग इट सो इंस्टिंक्चुअल, यू नो दैट यू आर डूइंग दिस, इट
इज सो इंस्टिंक्चुअल। आपने फोटो खींची, आपके पास अगर क्रॉप पे किसी भी तरीके का अटैक होने वाला है डिजीज का, तो यू कैन फाइंड इट आउट। फिर महिलाओं को किस ढंग से, अगर उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो क्या वो एक्सेस कर सकती है एम्प्लॉयमेंट को, डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे यूज किया जा सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में इसमें बातचीत है। उनको उनके जो कंटेंट है, महिलाओं के लिए जो भी कंटेंट डिजाइन किया जा रहा है, क्या सिर्फ हमारे उस दिमाग में ये है कि ऑल माई कस्टमर्स आर मेन, और इट इज ऑल्सो बीइंग डिजाइन विद वुमेन इन द माइंड। अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी डिजाइन हुई है, इट हैज बीन प्योरली डिजाइन विद मेन इन माइंड, चाहे वो ट्रैक्टर ड्राइविंग हो, चाहे वो टूल्स एंड अप्लायंसेस हो। सो वेदर हर फेस, her image, her cultural barriers are there in our mind or not. Then of course about the क्या उसमें enough helplines हैं, and safety and security. There have been some of course initiative taken by the government, by the UN, also by some private agencies. They have been working at a very very small level. जिसको कहते हैं ना, उनका reach बहुत कम है। एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफी स्प्रेड है, पर उनका कितना इफेक्टिव हुआ। देयर आर मोर प्रोग्राम्स ऑन डिजिटल लिटरेसी, बट वेदर दे आर रीचिंग आउट टू वुमेन और नॉट, दैट हैज टू बी एक्चुअली रिसर्च्ड एंड द रियल टाइम डेटा इज रिक्वायर्ड। कितनी महिलाएं एक्चुअली यूज कर रही हैं। यूनिसेफ काफी सारा काम कर रहा है, यूएन वुमेन काम कर रहा है, एनजीओज क्राई है जो काम कर रहा है, नेस्कॉम ने फाउंडेशन ने अभी 2015 में 2022 में जो था, इसका जो था एक मेजर प्रोग्राम स्टार्ट किया था विद द नेम ऑफ द डिजीवाणी कॉल सेंटर्स, एंड हाउ कैन वी इंक्लूड ऑल द वुमेन इनटू दिस digital technology and make it accessible. That's just a question, how we are going to answer it with so many technocrats, so many policy makers, and हमारे जो फार्मर मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इसके बारे में सोचना है। एंड डेफिनेटली जब आप घर जाइएगा, इसके बारे में अपने घर की बहनों से, माताओं से जरूर बात करिएगा। अगर हो सके तो उनका जो है चार्ज भी करा दीजिएगा फोन। ओके, थैंक यू सो मच। सुरेश